देश में सीएए लागू हो चुका है, लेकिन आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो वो सीएए को रद्द कर देंगे और करीब 25 कानून में बदलाव करेंगे। लेकिन उसी इंडिया गठबंधन की रैली में आज गदर मच गया, आपस में ही कुर्सियां चलने लगी, मारपीट होने लगी। ये तस्वीरें इंडिया गठबंधन की रांची रैली की हैं, जहां आपस में ही कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ताओं में कुर्सी युद्ध शुरू हो गया। ऐसे ही सामूहिक तौर पर लड़ेंगे क्या, ये बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ चिदंबरम ने सीएए रद्द करने के पक्ष में आवाज बुलंद की तो बीजेपी ने यलगार भरा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि सीएए पर कांग्रेस सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह तो कई बार खुले मंच से यह ऐलान कर चुके हैं कि किसी भी कीमत पर सीएए वापस नहीं होगा। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने 370 को मोदी सरकार का गलत फैसला बताया और कहा कि अगर उनकी यानी इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो वो सूद समेत हिसाब पूरा करेंगी। महबूबा के बयान पर भी बीजेपी ने पलटवार किया। इस पर गृह मंत्री अमित शाह कई बार आक्रामक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि 5 साल हो चुके हैं, अब कश्मीर में कोई पत्थर नहीं फेंकता। अगर आरोपों की फेहरिस्त देखें तो विपक्ष की तरफ से एक खास वर्ग के लिए खुले ऐलान किए जा रहे हैं। तो सवाल उठेंगे कि क्या विपक्ष अब तुष्टीकरण के रास्ते पर चलकर सत्ता की मंजिल तक पहुंचना चाहता है? क्या सीएए और 370 पर चोट से ही वोट मिलेंगे? सवाल यह भी उठता है कि क्या सीएए देश के किसी भी नागरिक के लिए खतरा है? करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। तुष्टीकरण के दबाव में ही कांग्रेस हो या सपा सीएए का भी विरोध कर रही है। भारत अगर नागरिकता नहीं देगा तो कोई और देगा क्या? The Citizenship Amendment Act 2019. It is top of the list, totally repealed. हम लोगों ने इस नागरिकता का कानून पास कर दिया। जो भी धार्मिक उत्पीड़न के कारण अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत आएंगे, हम उनको नागरिकता का कानून देंगे। आपने स्थिर सरकार दी तो उसके कारण सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट भी हम ला सके। उनको नागरिकता न देने की चाल कांग्रेस पार्टी चला रही थी। कुछ लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं सीए को लेकर। कोई इसमें भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। सीएए लागू हो चुका है। पी चिदंबरम जिन कानूनों को बदलने की बात करते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने कोई देख सकता है। ये देश का कानून है और किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं कि सीएए को समाप्त कर सके। चिदंबरम जी दिवाकर को देख रहे हैं। आज का मसला है जम्मू कश्मीर की पहचान, जम्मू कश्मीर की जो शिनाख्त है उसको बचाने का इलेक्शन है। ये धारा 370 को लालू और कांग्रेस पार्टी 70 साल से बचाकर बैठी थी। तो देखिए, लोकसभा चुनाव में सीएए को हटाने का मुद्दा इंडिया गठबंधन की तरफ से उठाया जा रहा है। बीजेपी इस पर पलटवार कर रही है और बीजेपी साफ तौर से कह रही है कि सीएए कानून लागू हो चुका है। और हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपका बहुत स्वागत है। एके वाजपेयी जी, एलजेपी-आर के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। घनश्याम तिवारी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। घनश्याम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। दानिश कुरैशी जी, एआईएमआईएम के नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। किशोर तिवारी जी, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। पहला सवाल यहां पर, प्रेम शुक्ला आपसे थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन पहला सवाल यहां पर घनश्याम तिवारी जी, मैं आपसे पूछता हूं, आखिरकार इंडिया गठबंधन की तरफ से पी चिदंबरम ये क्यों कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आई तो यहां पर वो अपने सीएए कानून को हटा देंगे? घनश्याम तिवारी, यही सवाल आपसे है कि सीएए क्यों हटाने की बात कह रहे हैं यहां पर पी चिदंबरम? नमस्कार विशाल, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का बयान दिखाया, देश का प्रमुख मुद्दा रोजगार है, देश का प्रमुख मुद्दा बढ़ती हुई
गरीबी है, देश का प्रमुख मुद्दा महंगाई है। ये डर कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो सिलेंडर 2000 रुपये का हो जाएगा, पेट्रोल 200 रुपये का हो जाएगा, और वो जो चुनिंदा पूंजीपति हैं जो भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे माध्यम से, चंदा लो धंधा लो जैसे माध्यम से चंदा देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को 13,000 करोड़ का चंदा मिला है, इनका फायदा होगा। ये प्रमुख मुद्दे हैं। जहां तक सीएए की बात है या एनआरसी की बात है, मैं उस पर थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था। मैं ये देखता हूं कि अमित शाह जी ने कहा एक बार दिसंबर 2019 में कि सीएए भी लाएंगे, एनआरसी भी लाएंगे। उसके बाद मैं देखता हूं कि उसी महीने दिसंबर 2019 में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सीएए लाएंगे, एनआरसी नहीं लाएंगे, इसका कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद इन लोगों ने जो कानून बनाया, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोले तो उन्हें बताना चाहिए कि पिछले 10 साल में कितने लोगों को नागरिकता दी गई है, कितने लोगों ने आवेदन दिया है नागरिकता के लिए। अगर किसी कानून में आंकड़े का आधार नहीं है तो वो कानून देश के लोगों को गुमराह करने के लिए बनाया गया, इसलिए बनाया गया है कि हम आप इस पे बहस करें, रोजगार में बहस न करें। मैं इस सवाल का जवाब लेता हूं, लेकिन एक बुनियादी सवाल यह है कि सीएए कानून किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, तो फिर विरोध क्यों? ये तो आप भी जानते हैं कि सीए कानून में कहीं दूर दूर तक नहीं लिखा है कि किसी की नागरिकता जाएगी। जिस कानून की कैंपेनिंग अमित शाह 5 साल से कर रहे हैं, 5 साल हो गए, लेकिन आप मैं एक व्यक्ति के बारे में नहीं बता सकते जिसको इससे लाभ मिला हो। 5 साल एक इतनी बड़ी महुअत की सरकार एक कानून के बारे में प्रचार करती है जिसमें प्रधानमंत्री और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनका मतभेद है। जो मतभेद के लिए प्रधानमंत्री जी ने दिसंबर में रामलीला ग्राउंड में 2019 में, आज से 5 साल पहले रैली की थी, उसको किसी का फायदा नहीं हुआ। लेकिन उस कानून को अपना प्राथमिक एजेंडा इसलिए बनाया गया है क्योंकि उससे जनता को गुमराह कर दिया जाए कि हम इसी पे बहस करते रहें, रोजगार की बात ना करें, महंगाई की बात ना करें। वाजपेयी जी, समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि सीए कानून से किसको फायदा हो रहा है? नहीं, जब ये कह रहे हैं फायदा नहीं हो रहा तो बहस क्यों कर रहे हैं, अपोज क्यों कर रहे हैं? अगर देखिए कैसी बातें कर रहे हो ये, जरा आप घनश्याम तिवारी जी आप उस वेबसाइट खोल के देख लीजिए कितने लोगों ने अप्लाई किया है। ये इको हो रहा है, इको ज्यादा है। आवाज आपकी साफ है, आपकी आवाज आ रही है वाजपेयी जी, आप बात पूरी करिए। घनश्याम जी मैं आऊंगा एक एक कर, देखिए आपके बीच में कोई नहीं। घनश्याम जी आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, एक एक करके मौका दिया जाए। वाजपेयी जी, 2019 में देश की पार्लियामेंट, एक सेकंड रुक जाओ ना। 2019 में देश की पार्लियामेंट ने ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो लाए हैं, सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, उसमें 6 क्लॉज अमेंड करी है उन्होंने, उसमें एडिशन किया है। उसमें कट ऑफ डेट जो है 31 दिसंबर 2014 फिक्स कर दी है। उससे पहले जो भारत में बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से 5 माइनॉरिटीज़ के लोग जो वहाँ माइनॉरिटीज़ हैं वो लोग आके यहाँ बसे हैं, उनको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाएगी। क्या एतराज है इससे? मतलब इससे इंडिया भारत के नागरिकों को क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये गुमराह करने की कोशिश है और कोई वो नहीं है। और उसके पीछे कारण क्या है? तुष्टीकरण। अब ये कह रहे हैं मुस्लिम को छोड़ दिया जी। अरे भाई, ये जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहाँ पे कौन माइनॉरिटीज होगा ये तो समझ लो। वहाँ पे सिख माइनॉरिटीज में, हिंदू माइनॉरिटीज में, बौद्ध माइनॉरिटी में, जैन माइनॉरिटी में, और जो प्रताड़ित हैं और वो 2014 से पहले 10 साल पहले आके रह रहे हैं यहाँ, कोई 50 में आया, कोई 60 में आया, कोई 70 में आया, उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी भी शुरू हो गई है। उन लोगों को ये फायदा पहुंचाने का क्यों खोज कर रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूं, देखिए वाजपेयी साहब, घनश्याम तिवारी जी ने एक सवाल आपसे पूछा कि कितने लोगों ने आवेदन किया है इसके लिए, कोई जानकारी, कोई आंकड़ा आपके पास? देखिए, नहीं, वेबसाइट खोल के आप देख लीजिए होम मिनिस्ट्री की, उसमें सारा आंकड़ा होगा बाकायदा, कितने लोगों ने किया, कितनों ने नहीं किया। अगर इनकी आर्ग्यूमेंट से चले कि इससे किसी को फायदा नहीं पहुंच रहा तो फिर क्या दिक्कत है? फिर काय को अपोज? घनश्याम जी बिल्कुल देखिए बहुत जायज सवाल है वाजपेयी जी का। फिर विरोध किस बात का? एक तरफ तो आप कह रहे हैं इससे किसी को फायदा नहीं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं अगर सत्ता में आए तो उसको हटा देंगे। तो क्या स्टैंड क्लियर नहीं इंडिया गठबंधन का सीए के मुद्दे पर? विशाल जी, सीनियर एडवोकेट ए.के. वाजपेयी जी नहीं, अमित शाह नहीं इस सवाल का जवाब दे सकते। रिपोर्ट ऑफ ज्वाइंट कमेटी ऑन सीएए 2016 में जो प्रेजेंट किया गया वो दोनों हाउस में जनवरी 2019 में आया। जनवरी 2019 से लेके ये अप्रैल 2024 हो गया।
ये सरकार या इसके सहयोगी ये नहीं बता पा रहे कि इसका फायदा किसको हुआ, इसका नुकसान किसको हुआ। मैं बता सकता हूं, जब ये सरकार इस तरह के आर्ग्यूमेंट में आपको उलझा दे कि मुसलमानों का फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ये इनके खिलाफ है, उनके खिलाफ है, तो ये चाहते हैं कि इस पे बहस हो। इस पे जितनी बहसें हो चुकी हैं इस देश में, हजारों बहस हो चुकी है, इस पे भारतीय जनता पार्टी के हजारों बयान हैं, लेकिन आपको 1000 लाभार्थी नहीं मिलेंगे। इसीलिए क्योंकि ये चाहते हैं देश गुमराह रहे, इसी चीज पर बातचीत करता रहे जिसका लाभ किसी को नहीं मिला, लेकिन रोजगार के मुद्दे पे बात न करे, महंगाई के मुद्दे पे बात न करे, बेटी बचाओ के मुद्दे पे बात न करे। जिस तरीके से देश के संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन हर बार देश की जनता के सामने नाकारा साबित हो रहा है, उसमें बात न करे। घनश्याम तिवारी जी, इन मुद्दों को आपको पी चिदम्बरम जी को समझाना चाहिए, जो ये बयान दे रहे कि हम सीए 2019 को रद्द करेंगे, द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एक्ट 2020 को हटाएंगे, भारतीय न्याय संहिता को हटाएंगे, वो इन मुद्दों को उठा रहे हैं। इससे बीजेपी की बजाय मुझे लगता है आपको पी चिदम्बरम से इस पर सवाल पूछना चाहिए। खैर, हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला जी, चलिए मैं आऊंगा घनश्याम जी, आपके पास दोबारा मौका दूंगा। प्रेम जी, आपका स्वागत है, आप देरी से जुड़े, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि यहां पर समाजवादी पार्टी पी चिदम्बरम का ये साफ तौर पे कहना है कि सीए को हटाएंगे अगर सत्ता में आएंगे, और घनश्याम तिवारी कह रहे हैं कि आप लोग गुमराह कर रहे हैं सीए के मुद्दे पर देश को। देखिए, ये साफ तौर पर सिद्ध कर रहा है, पी चिदम्बरम का बयान ये सिद्ध कर रहा है कि महात्मा गांधी, जिन्होंने विभाजन के समय बांग्लादेश और पाकिस्तान में रह गए तमाम हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध समुदाय के लोगों को आश्वस्त किया था कि वो जब भारत आएंगे उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी, उनके संकल्प को नकार कर यह सिद्ध कर रहे हैं कि यह गांधी की कांग्रेस नहीं है, बल्कि वड्रा माइनो कांग्रेस है, ये जिन्नावादी कांग्रेस है, ये जिन्नावादी समाजवादी, लोहियावादी समाजवादी नहीं है, ये प्रमाणित कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने सीए कानून बना दिया है, लागू कर दिया है। ये जब आएंगे तो लोगों को पता है कि ये क्या करेंगे। तुष्टीकरण करने वाले अनुच्छेद 370 का में संशोधन का जो टेम्पररी प्रावधान जो था, इनकी हिम्मत नहीं हुई इनको, जबकि स्वयं महात्मा गांधी के बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि ये छींच जाएगा, छींचते अनुच्छेद 370 छींच जाएगा, लेकिन एक टेम्पररी प्रोविजन को परमानेंट बनाकर कश्मीर को आतंकवाद के जबड़े में डाल रखा था। अब हमने उसको आतंकवाद से बाहर निकाल दिया है। तो जो आतंकी कारोबार के लाभार्थी थे, उन सारों को तो पीड़ा होगी ना विशाल जी। तो ये पीड़ा बारंबार प्रकट करते रहे, लेकिन इस देश की जनता जानती है कि संप्रभु राष्ट्र के रूप में हमने महात्मा गांधी के संकल्प को पूरा करके जिन लोगों को मुस्लिम कट्टरवाद के कारण इस्लामिक चरमपंथियों ने, जिहादियों ने धर्मांतरण करने के लिए जिन दलित परिवारों को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो चेतावनी दे रहे थे कि अगर जो है दलितों ने जब कभी मुसलमानों के मातहत आएंगे तो उन दलितों का उत्पीड़न होगा, जिस तरह से दलितों की महिलाओं के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश में बलात्कार हुआ, जिस तरह से उनका धर्मांतरण कराया गया, जिस तरह से उनको जो है लगातार सफाई कर्मी बनाकर रखा गया, उनका उत्पीड़न लेकिन प्रेम शुक्ला जी, उत्पीड़न से मुक्त करने पर प्रेम शुक्ला जी थोड़ी देर पहले घनश्याम तिवारी ये सवाल पूछ रहे थे सरकार से, तो अभी आप क्योंकि थोड़ी देर बाद जुड़े तो मैं वो सवाल का जवाब आपसे लेना चाहता हूं। कितने लोगों ने आवेदन किया है अभी तक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत की नागरिकता के लिए? ये गृह मंत्रालय का प्रश्न है, ये गृह मंत्रालय से प्रश्न लिया जाना चाहिए, वो उत्तर देगा। घनश्याम तिवारी जो है खाम सवाल पूछकर जो है ये जिन्नावाद की जो औरत संतानें हैं उनको बहुत पीड़ा है, ऐसी होती रहेगी। गृह मंत्रालय से आप ये प्रश्न पूछेंगे तो गृह मंत्रालय उसका उत्तर दे देगा। ये नमाजवादी लोगों को तो पीड़ा होगी। चलिए घनश्याम तिवारी जी जवाब दीजिए। आपके ऊपर तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं घनश्याम तिवारी, और माफ कीजिएगा प्रेम शुक्ला जी, कि तुष्टीकरण करने वालों को दिक्कत हो रही है सीए और धारा 370 से। देखिए, पहले तो ये आपके दर्शकों का अपमान है कि भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता किसी को जिन्नावादी कहता है, किसी को नमाजवादी कहता है। ये घटिया लोग जो प्रवक्ता बन के आते हैं, इनको अपने शब्दों पे लगाम रखना चाहिए।
पहली बात। जिन्ना की औरत दूसरी बात, घटिया बातें कहना, जिन्ना की औलाद आपके परिवार में होगी, आप अपने परिवार के बारे में बात करिए। देखिए आप शब्दों घटिया बातें, ये गटर छाप देखिए मैं दोनों प्रवक्ता हूं। एक सेकंड मैं चाहूंगा इस वक्त दोनों लोगों की मैं चाहूंगा दोनों लोगों से निवेदन है, आप शब्दों का प्रयोग ना करें, एक करके। प्रेम शुक्ला जी देखिए आप दोनों लोग सम्मानित प्रवक्ता हैं, आप दोनों लोग सम्मानित प्रवक्ता हैं। मैं चाहूंगा मुद्दों पर रहें, मुद्दों पर बातचीत करें, एक दूसरे पर निजी आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं है। मैं चाहूंगा मुद्दों पर जवाब आए, मुद्दों पर सवाल उठाए जाए। चलिए प्रेम शुक्ला जी मैं जवाब ले लेता हूं। प्रेम शुक्ला जी मैं जवाब लेता हूं। मैं आप दोनों लोगों से उम्मीद करता हूं, काफी वरिष्ठ प्रवक्ता है, काफी सम्मानित प्रवक्ता है आप दोनों लोग, एक दूसरे का सम्मान करिए, मुद्दों पर बहस करिए, नीतियों पर लड़िए। घनश्याम तिवारी जी प्रयोग नहीं कर रहा था ना, ये अभद्र होगा तो अभद्र। मैं दोनों लोगों को रोक रहा हूं। मैं प्रेम जी मैं दोनों लोगों से कह रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी अपनी बात कह रही, चलिए नहीं प्रेम शुक्ला जी देखिए आप शब्दों का प्रयोग नहीं, मैं माफी के साथ आप लोगों से कह रहा हूं। नहीं मैं आप सभी पैनलिस्ट से ये कह रहा हूं कि आप शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना कीजिए। मैं आपके सवालों का जवाब लेता हूं। प्रेम शुक्ला जी आपने जो सवाल उठाए मैं उसका जवाब घनश्याम तिवारी से लेता हूं, और भी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। घनश्याम तिवारी जी मैं चाहूंगा पर्सनल आरोप लगाए बिना आप मुझे इसका जवाब दीजिए कि तुष्टीकरण का आरोप आप लोगों के ऊपर बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है, इसीलिए आप लोग सीए को हटाने की बात कर रहे हैं और धारा 370 पर भी आपके लोग अलग अलग तरह की राय दे रहे हैं। मैंने आपके दर्शकों से कहा कि इस वर्तमान सरकार के सीनियर एडवोकेट सहयोगी दल, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, आप इतने बड़े चैनल में अनेक हजारों बहस की हैं, यहां कोई नहीं बता सकता, आपका दर्शक नहीं बता सकता कि कितने लोगों ने आवेदन भरा, कितने लोगों को लाभ मिला। यानी कि एक पॉलिसी जिसमें सरकार का प्रवक्ता है उसे डिफेंड न कर पाए। मैं बताता हूं, छोड़िए ये नहीं बता पाएंगे, मैं बताता हूं कि सरकार कहती है कि 2016 से 2019 में इस कानून के आने से पहले 2738 अफगानी और पाकिस्तानी नेशनल्स को सिटीजनशिप दी गई थी, ये आप दे चुके हैं। उसके बाद आप एक कानून ला रहे हैं इन्हीं लोगों के लिए। आपके प्रवक्ता को पता नहीं है, टाई फिस हो जाती है बेसिक आंकड़ा बताने में कि कितने लोगों ने इसका आवेदन दिया, कितने लोगों को लाभ मिला। लेकिन आप चाहते हैं कि देश इस बहस में उलझा रहे। जिसके आंकड़े आपके पास नहीं है, बेरोजगारी पे बहस ना हो सके, महंगाई पे बहस ना हो सके, बेटी बचाओ पे बहस ना हो सके, देश के लोकतांत्रिक मर्यादाओं पे। घनश्याम जी देखिए पी चिदम्बरम को भी इन मुद्दों का ध्यान रखना चाहिए था, पी चिदम्बरम को भी इन मुद्दों का ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन वो 25 कानून गिना रहे हैं। वाजपेयी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर किशोर तिवारी जी, और मैं जो कानून मैं फिर दानिश जी के पास जाऊंगा। जल्दी से वाजपेयी जी देखिए, जब ये कानून एक सेकंड देखिए, अरे सुनिए ना, जी वाजपेयी साहब जल्दी से। आप तो पढ़े लिखे इंटेलिजेंट आदमी हो। इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल अगर आप पढ़ रहे हैं, ये आर्टिकल की डेट है 21 जनवरी, तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ये कानून क्यों लेके आया था। उसमें वो भी आंकड़ा भी दिया गया है कि कम से कम 3 से 6 लाख लोगों को इसमें अप्लाई करना है। अभी तक कितना किया है, ये शुक्ला जी ने सही कहा कि होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट में देख लीजिए, वो आर्टिकल आप निकाल के देख लीजिए। बगैर डाटाज के कोई सरकार कोई काम नहीं करती है। कोई भी सरकार होगी, पहले प्रिपरेशन होती है, असेसमेंट होती है, डाटाज बनते हैं, तब कानून बनाया जाता है। तो ये जो लोग यहाँ पर 2014 से पहले आके बस गए हैं, उनके लिए ये कानून है। आप गुमराह करने की कोशिश करोगे तो गुमराह थोड़ी हो जाएंगे। चलिए दानिश कुरैशी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एएमआईएम के नेता हैं। दानिश जी, क्या आप भी इसका समर्थन कर रहे हैं पी चिदम्बरम के बयान का कि सीए कानून को रद्द करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कौन इसका समर्थन करेगा, कौन इसका विरोध करेगा, ये तो सरकार तय करेगी। अभी वर्तमान जो सरकार है उसने अपना स्टैंड कानून बनाने के लेकर क्लियर कर दिया, और अगर नई सरकार आती है तो वो अपना काम करेगी। लेकिन उससे पहले किसी का ये कहना कि आपको ये नहीं करना चाहिए और वो नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है ये काम सरकार का है, ये काम बाकी लोगों का नहीं है कि भाई नई सरकार आएगी, अपने नए आयाम बनाएगी। और मुझे लगता है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ पांडे जी, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हमारा देश समानता में मानता है, धर्म में नहीं मानता। हमारा देश हिंदूवादी नहीं है, हमारा देश मुस्लिमवादी नहीं है, हमारा देश ईसाईवादी नहीं है, हमारा देश पारसीवादी नहीं है,
है, हमारा देश समानता में मानता है। तो जब बात समानता के आधार पर की जाएगी तो धर्म उसके लिए आधार नहीं हो सकता, और जब धर्म आधार नहीं हो सकता तो उसके लिए कानून नहीं। दानिश जी, सवाल यह है कि कोई अगर इसका और बांग्लादेश में कौन लोग अल्पसंख्यक हैं? सुनिए मेरी बात, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस देश में कौन पिछड़े हैं, कौन दलित हैं, कौन शोषित हैं, क्या वो मुद्दा नहीं है? मुझे ये बताइए कि क्या अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश या जहां से भी आप बात कर रहे हैं, मैं आपको कहता हूं, मैं गुजरात में रहता हूं और गुजरात में मैं आपको प्रताड़ना बताऊं कि यहां एक मुसलमान दूसरे किसी धर्म के व्यक्ति का घर नहीं खरीद सकता। ये कानून बना के रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। चलिए लाइए बताइए, आप क्या अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं? मैं तो अहमदाबाद गुजरात की बात कर रहा हूं। आप आके आप घर आके खरीद करके देख लीजिए, आपके किसी एम्प्लॉय को जो बाय रिलीजन मुस्लिम हो, आपको ये आपके खुद कैमरामैन बैठे हैं, इनको पूछ लीजिए, इनको खुद पता चलेगा। ये तो ये जो सबसे पहले जो देश के मसले हैं उन पर बात करने के बजाय, जो वहां पर अल्पसंख्यक के बजाय, आपको भी पता है, आप अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं कि सीए का कानून किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं, ये जानते हुए अच्छी तरह से इससे किसी का नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ विरोध करना है। सुनिए मैं आपको जवाब दूं, क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स दिख रही है। सुनिए, नहीं मैं आपको बताऊं, मैं आपको तार्किक जवाब देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी कानून जो होता है ना, सबसे पहले वो काम होता है सरकार का, और सरकार का मतलब होता है अवाम। हमारे यहाँ 545 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं और उसके अलावा राज्यसभा के जो लोग हैं वो तो एक सिंबॉलिक हैं, लेकिन देश का जो सबसे बड़ा वो है जनमानस, वो सबसे बेसिक चीजें हैं। तो आप एक बात समझ लीजिए, आप ये बात जब कहते हैं कि किसी को फायदा नहीं होने वाला, किसी को नुकसान होने वाला नहीं है, अरे देश में सरकार जो बनती है वो अवाम की बदौलत बनती है, और अवाम के मुद्दे जो हैं उनको आप दरकिनार करके। चलिए मैं जवाब लेता हूं। प्रेम शुक्ला जी, देखिए अवाम के मुद्दे भी लगातार उठाए जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई प्रताड़ित हो रहा है अल्पसंख्यक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में, उनको लेकर सरकार कोई कानून बनाती है तो आपको विरोध नहीं करना चाहिए कम से कम। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। देखिए, दो बातें उनकी। पहली बात तो देखिए, इस देश का विभाजन ये सत्य है कि धर्म के आधार पर हुआ। धर्म के आधार पर पाकिस्तान और बांग्लादेश जो देश बने, जिनका जो धर्म है, राजधर्म इस्लामी धर्म है, वो इस्लामिक स्टेट है, और उन इस्लामिक स्टेट में गैर इस्लामिक पंथ के लोगों की धार्मिक उत्पीड़न होता है, ये सत्य है। वहाँ जो धार्मिक रूप से उत्पीड़ित है उन लोगों को नागरिकता प्रदान करने का एक कानून जो है वो पंथ निरपेक्षता के आधार पर ही बना है। तो इसलिए कृपा करके गुमराह करने की बात न करें। दूसरा, उनका एक प्रश्न ये था श्रीमान दानिश कुरैशी का कि हिंदू घर जो है मुसलमान नहीं खरीद सकता। दानिश जी, हमारे मुंबई में इस्माइली खोजा समुदाय के बहुत सारे मकान हैं, मैं खरीदना चाहता हूं और जो रेट है उससे 10% प्रीमियम देने को तैयार हूं, मुझे दिला दीजिए। आघाड़ी नगर है, बोहरी लोगों का जो है मोहल्ला है, वहां पर मैं मकान खरीदना चाहता हूं, मुझे आप दिला दीजिए, 10% प्रीमियम देने के लिए मैं तैयार हूं, आप मुझे मकान दिलवा दीजिए। और ये कानून जो है ये कांग्रेस के कार्यकाल में बना, और अगर ये कांग्रेस के कार्यकाल में बना तो इस कानून के आधार पर क्या इस देश का इस्लामीकरण हो गया? क्या ये कहना चाह रहे हैं आघाड़ी नगर में अगर वो मकान नहीं खरीद सकता तो इस्लामीकरण है? मैं दहिसर में, मैं गांव देवी में जो खोजा समुदाय के मकान है वो मैं तो क्या दानिश कुरैशी भी नहीं खरीद सकते, खरीद करके दिखाएं। मैं जवाब दूं। चलिए दानिश कुरैशी जी जवाब दीजिए। पांडे जी जवाब दूं। जी देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, एक मोहल्ला, एक बस्ती में घर ना होना और बात है। मैं तो पूरा के पूरे इलाकों की बात करता हूं। आप तो अहमदाबाद आए हुए हैं, हमने यहाँ पे बहस नहीं कर चुके। इंटरप्ट मत करिए, इंटरप्ट मत करिए, इंटरप्ट मत करिए। अरे सर इंटरप्ट मत करिए, आप बोल रहे थे खामोश, तब सुन लीजिए। नहीं, खरीद के दिखाइए ना भाई, इलाका है ना, इलाका बता रहा हूँ। अरे सुनिए, इलाका है, मुझे ऐसे करेंगे तो इतने बड़े वो प्रवक्ता होने के बावजूद आप ऐसे करते हैं।
नहीं मैं इलाका बता रहा हूँ मित्र, आघाड़ी नगर इलाका। चलिए दानिश जी जल्दी से बात पूरी करें, किशोर तिवारी जी के पास हमें जाना है, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। तो सुन लीजिए जल्दी से मैं आपको कह रहा हूं कि आप एक मोहल्ला एक बस्ती की जब बात कर रहे हैं ना, मैं तो आपको पूरा के पूरा एरिया की बात कर रहा हूं, जहां आप जाकर ले जिस रिवर फ्रंट पे आप आए थे और जहां हमने बैठ के डिबेट की थी, उस इलाके में भी आपको किसी मुसलमान को घर खरीदने की इजाजत नहीं है। लेकिन दानिश जी हमने तो देखा है वहां पर सभी धर्म के लोग रहते हैं कि देश का कोई भी नागरिक हिंदुस्तान के किसी भी कोने में घर मकान खरीद सकता है। लेकिन दानिश जी मैं किशोर तिवारी जी के पास जाऊं, मैं किशोर तिवारी जी से सवाल लूं, मैं उससे पहले आपको चीज बता दूं कि साबरमती रिवर फ्रंट पे हमने देखा है उसके आसपास सभी धर्मों के लोग रहते हैं। मुझे तो ऐसा कुछ दिखा नहीं कि सिर्फ एक ही धर्म के लोग रह रहे हैं। आइए ना आप, अरे आप आइए, अरे मैं 2 बार आ चुका हूँ, मतलब कई बार वहां पर आ चुका हूँ, 17 का चुनाव, 22 का चुनाव, और लगातार कैंपेनिंग वहां पर हमने की है अपने इलेक्शन कवरेज में। मैं रहता हूँ, अरे कानून बता दूं आपको, खैर चलिए फाइल हो रखी है कुछ। चलिए किशोर तिवारी जी, कानून रद्द करने के लिए गुजरात सरकार ने कानून बना रखा है उसका। किशोर तिवारी जी माफी चाहूंगा, काफी देर से आपको इंतजार करना पड़ा। मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या CAA कानून को रद्द करने की जो बात पी चिदंबरम की तरफ से कही गई है, क्या शिवसेना उद्धव ठाकरे का गुट इसका समर्थन करता है या विरोध करता है? हाँ विशाल पांडे, बहुत देर से बुलाया तुमने, बड़ा अच्छी लगा। देखिए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट इसलिए लाया गया कि जैसे मैं अफगानिस्तान में गया था, 84-85 की बात है, उसके बाद अब गया था, मैंने जब देखा था तो पूरा व्यापार पंजाबियों के हाथ था। अभी एक परिवार है जो वो वहां का गुरुद्वारा चलाता है। तो शायद किशोर जी के साथ कोई ऑडियो की दिक्कत आ रही है, हम तकनीकी इस दिक्कत को दूर करेंगे, फिर किशोर जी के पास दोबारा वापस जाएंगे। एक बार फिर से मैं घनश्याम तिवारी जी को इस डिबेट में लाना चाहता हूं। घनश्याम तिवारी जी, देखिए आप बार बार ये कह रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार, इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, नौकरी पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता इस मुद्दे को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्यों बार बार CAA, धारा 370, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य एक्ट, इनकी चर्चा कर रहे हैं? क्या यह तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? क्या यह विशेष वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश नहीं कर रहे पी चिदंबरम? देखिए, मैं एक अखबार का हेडलाइन पढ़ रहा हूं, आज का अखबार है, वाटरशेड मूवमेंट फॉर इंडिया से CJI और न्यू क्रिमिनल लॉज। जिन कानूनों को आप ने पास किया, जिसके ऊपर संसद में ठीक से बहस नहीं हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के, अभी हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उसके समर्थक जो ये चैनल देख रहे हैं, वो भी ढूंढ के नहीं बता सकते कि CAA जिसकी डफली ये लोग 6 साल से बजा रहे हैं, उसके लाभार्थी कितने हैं। तो क्या एक सरकार इसलिए चुनी जाती है कि वो ऐसे मनगढ़ंत मुद्दे लेकर के आए जिसका कोई लाभार्थी नहीं है, जिसको आप नहीं जानते हैं, ताकि उन मनगढ़ंत मुद्दों के आधार पर आप रोजगार, आप इसको थोड़ा क्लैरिफाई करिए। परेशानी इस बात की है कि अगर सरकार कहती है कि हमारे पास रोजगार, कितने बेरोजगार हैं इसका डेटा नहीं है। अभी अगर मैं आपसे पूछूं, ये प्रेम शुक्ला जी से पूछिए देश में कितने बेरोजगार हैं, पूरी बहस निकाल देंगे, लेकिन बता नहीं पाएंगे कि 10 साल चलाने वाली सरकार में देश में कितने बेरोजगार हैं। कहेंगे सबके पास रोजगार है, 44 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए, यानी हर परिवार में 2 मुद्रा लोन दिए गए हैं, और ऐसा एक परिवार नहीं मिलेगा जिसमें 2 मुद्रा लोन, एक मोहल्ला नहीं मिलेगा जहां 2 मुद्रा लोन मिले हैं। तो तरह तरह के घोटाले, इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर मुद्रा लोन करने वाली सरकार ऐसे ऐसे मुद्दे खोजती है जिसके लाभार्थी के बारे में प्रेम शुक्ला को नहीं पता, AK वाजपेयी को नहीं पता, आंकड़े नहीं पता, आपको नहीं पता, लेकिन वो मुद्दे नेशनल इशू हैं। आपने अखिलेश यादव जी का बयान दिखाया, क्या उन्होंने इस विषय पे कहा? उन्होंने कहा कि बेरोजगारी ने युवाओं की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि चलिए मैं जवाब ले लेता हूं, महंगाई ने गरीबों की कमर तोड़ दी है। मैं जवाब लेता हूं, घनश्याम तिवारी जी मैं जवाब लेता हूं। प्रेम शुक्ला को कुछ कहना है, ना AK वाजपेयी जी को कुछ कहना है। मुझे लगता है पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं को इस पर एक राय बनानी चाहिए कि किन मुद्दों पर उनको बहस करनी है, क्योंकि अलग अलग मुद्दे लगातार आप लोग की तरफ से उठाए जा रहे हैं, तब उस पर डिबेट हो रही है। यहां पर प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, क्या मुद्दों से भटकाने का प्रयास बीजेपी कर रही है? घनश्याम तिवारी जिसका जिक्र कर रहे हैं, नहीं, मुद्दे अगर मुद्दे भटकाए जा रहे हैं तो पी चिदंबरम ने भटकाए। श्रीमान घनश्याम तिवारी और इनके नेता अखिलेश यादव बेरोजगारी पर बहस करना चाहते हैं, महंगाई पर करना चाहते हैं, हम करने के लिए तैयार हैं। ये पी चिदंबरम को समझाते क्यों नहीं है? अभी इंडिया अलायंस के लोगों ने अभी जहां श्रीमान अखिलेश यादव भाषण दे रहे हैं, उसी रांची की सभा में जो है, राजद और कांग्रेस के लोगों ने एक दूसरे का सिर फोड़ दिया।
आंकड़े दीजिए बेरोजगारी के। इनका एक शिकार तिवारी तिवारी जी एक घनश्याम तिवारी को मैंने देखिए उनको भी रोका। घनश्याम जी मैंने उनको भी रोका। घनश्याम जी देखिए आप सभी को डिबेट की मर्यादा को बनाकर रखना होगा। आपने बोला, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। प्रेम शुक्ला जी का जवाब आने दीजिए। प्रेम शुक्ला जी आपकी बारी। चलिए प्रेम शुक्ला जी आप जवाब देखिए। हम तो बेरोजगारी, किशोर जी मैं आ रहा हूँ, आपके साथ ऑडियो की दिक्कत आई थी, मैं फिर आपके पास आ रहा हूँ। किशोर जी मैं आपके पास आऊंगा, आपकी तकनीकी दिक्कत थी, फिर आप विषयों पर भी, चूंकि हम समाजवादी पार्टी की तरह तो है नहीं कि श्रीमान अखिलेश यादव की सरकार में पुलिस की भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ और कोर्ट ने कहा कि सारे जो है निरस्त कर दिए जाए भर्तियां। इतना अब फिर देखिए मैं आंकड़े देना चाह रहा हूं भाई साहब। सुने घनश्याम जी, सुन लीजिए, मैं आपको दोबारा मौका दूंगा। हम आंकड़े देने की स्थिति, घनश्याम जी सुनिए, मैं आपको मौका दूंगा। हम आंकड़े दे रहे हैं, ईपीएफओ के आंकड़े दे रहे हैं कि 13 करोड़ लोगों को ईपीएफओ अकाउंट खुले यानी रोजगार मिला। ये आंकड़े हैं। 44 करोड़ को हम बता रहे हैं कि मुद्रा लोन मिला, आप परेशान हैं। हमने 11 करोड़ शौचालय बनाए तो बिना रोजगार के तो बने नहीं साहब। 4 करोड़ मकान बनाए तो बिना रोजगार के तो सृजन हुआ नहीं। हमने जो है अगर 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान का लाभ दिया तो बिना रोजगार सृजन के तो हुआ नहीं। हमने 48 करोड़ को जनधन खाते खोले तो बिना रोजगार सृजन के हुआ नहीं। हमने 75 नए एयरपोर्ट बनाए तो बिना रोजगार सृजन के हुआ नहीं। हमने 95,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाए तो बिना रोजगार सृजन के तो हुआ नहीं। हमने 95% रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन किया तो बिना रोजगार के हुआ नहीं। हमने कोच फैक्ट्रियां बनाई तो बिना रोजगार के हुआ नहीं। हम तीसरे नंबर के ऑटोमोबाइल जो है विपक्ष को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? हुआ नहीं। हम दूसरे नंबर के जो है अरे विपक्ष समझने को तैयार हो तब ना। अरे किसी आपने आज तक उलूक वृंद को आपने सूर्योदय की कविता गाते हुए सुना है क्या? चलिए किशोर, सुना हो तो बताइए। चलिए प्रेम शुक्ला जी, वृंद कभी जो है अरुणोदय की प्रशंसा करता है क्या? चलिए घनश्याम जी मैं आऊंगा। किशोर तिवारी जी से अभी तक मैं जवाब नहीं ले पाऊँ। घनश्याम जी मैं जवाब लूंगा, मैंने नोट किया है। मैं आता हूँ घनश्याम जी। किशोर तिवारी जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं वापस आऊंगा जी। किशोर तिवारी जी, हाँ बोलो। मेरा वही सवाल आपसे है, सीए पर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? अरे मैं पूरा कर रहा हूँ विशाल पांडे, आपको आवाज सुने नहीं आती। देखो प्रेम शुक्ला जी, आप तो चुनाव हार रहे हो। आपने किसानों पे बात नहीं की, बेरोजगारों पे बात नहीं की, देश की आर्थिक समस्याओं पे बात नहीं की। लेकिन हम उस सरकार में रहेंगे प्रेम शुक्ला जी, हम उस सरकार में रहेंगे और हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा करेंगे। सीएए में कोई अमेंडमेंट होगा नहीं। सिटीजन एक्ट के अंदर भारत में आए हुए प्रत्येक हिंदू, सिख, बौद्ध और जैनी को भारत की नागरिकता मिलेगी। और मैं बता रहा हूं किशोर तिवारी जी आप इसको कांग्रेस पार्टी पी चिदम्बरम को क्यों नहीं समझा रहे हैं? ये तो असहमति दिख रही है पूरी तरह से। अरे अभी वो सटिया गए हैं। कौन? अभी ठाकरे आ रहे हैं सत्ता में, तुम चिंता मत करो। कौन किशोर तिवारी जी क्लैरिफिकेशन दीजिए, कौन? अरे भाई देखिए, देश के प्रमुख मुद्दे हैं किसानों की समस्या। किशोर तिवारी जी एक सेकंड, मैंने आपके सारे मुद्दे नोट किए हैं। मैं ये पूछ रहा हूं, पी चिदम्बरम सीएए कानून को हटाने की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप सबका स्वागत करेंगे इस कानून के तहत। पी चिदम्बरम को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं आप? अरे भाई, अपनी अपनी पार्टी की अपनी अपनी भूमिका है। यहाँ इंडिया अलायंस के मिनिमम सपोर्ट कार्यक्रम में ये कोई नहीं है। हम संविधान बनाने के लिए आए हैं। आप पी चिदम्बरम के बयान का विरोध करते हैं किशोर तिवारी जी? नहीं, हम उससे सहमत नहीं है। और सत्ता में तो उद्धव जी आने वाले हैं, उद्धव जी आ रहे हैं। आप सहमत नहीं है, मैं कह रहा हूं किशोर तिवारी जी आप सहमत नहीं है, लेकिन फिर भी पी चिदम्बरम बयान दे रहे और इंडिया गठबंधन में है आप। ये कैसा गठबंधन? ये कैसा गठबंधन जहां मुद्दों पर सहमति नहीं? अरे भाई, गठबंधन वगैरह टूटने वाला नहीं है। मोदी जी को घर बैठा के टूटेगा। किशोर तिवारी जी वो तो देश की जनता तय करेगी, लेकिन पी चिदम्बरम के इस बयान से आपकी पार्टी तो अब असहज दिख रही है। आप तो एनडीए की लाइन लेते हुए दिख रहे हैं, जो एक जमाने में आपका नैसर्गिक गठबंधन हुआ करता था। अरे हम हिंदू पार्टी है, हिंदुओं की बात करेंगे। आप बीजेपी तो पाखंडी है।
अभी चुनाव हार रहे हैं, वो चुनाव हार रहे हैं, अभी चुनाव हार रहे। अब हमको ही तय करना है, हम हिंदुओं की रक्षा करेंगे। उद्धव जी आ रहे हैं, प्रेम शुक्ला लौट आओ, प्रेम शुक्ला लौट आओ। चलिए प्रेम शुक्ला जी से जवाब लेता हूं। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए जी। ये तो लगता है कि सीए ने शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस में दूरियां पैदा कर दी इस मुद्दे ने। लेकिन उनकी हिम्मत है क्या कि चिदम्बरम के खिलाफ बोल दें? सठिया गए शब्द का प्रयोग किया लेकिन बाद में वापस ले लिया। कौन सठिया गया है बताइए भाई साहब? सीएए वापस लेने की मांग करने वाले सठियाए हैं कि सीएए के कानून बनाने वाले सठियाए हैं? जरा ये स्पष्ट कर दीजिए तिवारी जी कि जो सीएए वापस लेने की बात कर रहे हैं उनको सठियाया हुआ मान रहे हैं आप? अगर वो सठियाए हुए हैं तो आप सठियाए वो के जो है गठबंधन में अपने को बांध के घसीटवा क्यों रहे हैं? ये भी स्पष्ट कर दीजिए। ये भी स्पष्ट कर दीजिए आदरणीय तिवारी जी कि श्रीमान उद्धव ठाकरे क्या प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हैं? और ये भी स्पष्ट कर दीजिए तिवारी जी कि क्या शिवसेना जो है वो जो इंडी अलायंस उसमें सबसे मेजोरिटी एमपीज आपके होंगे क्या? और अगर मेजोरिटी एमपीज आपके नहीं होंगे और अगर उन्होंने कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में अगर आप सीएए जारी रखने को अगर शामिल नहीं करा पाए तो आप उस गठबंधन में बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे? ये भी स्पष्ट कर दीजिए। चलिए मैं जवाब लेता हूं। किशोर तिवारी जी, आप जो कुछ कागज दिखा रहे हैं वो दिख नहीं पा रहा है। आपका कैमरा मुझे लगता है कि थोड़ा ठीक नहीं है, उसको आप बाद में दिखाइएगा, लेकिन आप इन सवालों का जवाब दीजिए। नहीं, आप पी चिदम्बरम का विरोध कर रहे हैं या नहीं? सीधा सवाल है किशोर तिवारी। एक मिनट देखो, मैं थोड़ा मुझे ना 5 मिनट तो 1-2 मिनट तो मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं। 5 मिनट तो डिबेट का ही पूरा समय बचा हुआ, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं। लेकिन मुझे यह बताइए, पी चिदम्बरम के इस बयान का आप विरोध करते हैं या नहीं? पहला तो हाँ या ना में जवाब दीजिए, आगे फिर आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए, सीएए के लिए हमारी भूमिका स्पष्ट है। जो लोग प्रताड़ित होकर भारत आएंगे, जो हिंदू मूल के रहेंगे और जो सनातन धर्मी रहेंगे। किशोर तिवारी जी देखिए, मैं अभी पिछले आपके बारे में मैंने ये सुन लिया, आपने जो बताया। आप हाँ या ना में तो जवाब दीजिए, पी चिदम्बरम के बयान का विरोध करने की हिम्मत है या नहीं? हिम्मत? हाँ, अरे नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे बयानों से हमारा कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस ने जो 5 गारंटी दी है इसलिए हम उनके साथ आए हैं, और उसके अलावा हिंदुओं के खिलाफ कोई भी बात होगी तो हम उनसे नाता तोड़ लेंगे। किशोर तिवारी जी देखिए, किशोर तिवारी जी आप अपनी बात पूरी रख रहे हैं, ठीक है। मैं पूछ रहा हूं, आप पी चिदम्बरम का विरोध करने की हिम्मत कर पा रहे हैं या नहीं? अरे हिम्मत, मैं बोल रहा हूं नाता तोड़ देंगे। हम ऐसी बातों पे विश्वास नहीं रखते। तो किससे नाता तोड़ेंगे? कांग्रेस से नाता तोड़ेंगे या पी चिदम्बरम से? नहीं, ऐसे इंडिया अलायंस में नहीं रहेंगे जो हिंदुओं के अधिकारों के, नागरिकता के खिलाफ बात होगी। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। तो देखिए, ये बहुत बड़ा बयान दिया है किशोर तिवारी जी ने कि ऐसे इंडिया गठबंधन में नहीं रहेंगे। समाजवादी पार्टी के घनश्याम तिवारी हमारे साथ में। घनश्याम जी देखिए, सीए के मुद्दे पर तो आपको शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट का ही समर्थन नहीं मिल पा रहा है। पी चिदम्बरम के बयान पर कह रहे हैं हम इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ लेंगे। ये कैसा गठबंधन है कि जहां सहमति ही नहीं बन पा रही किसी मुद्दे पर? देखिए, ये ऐसा गठबंधन है कि इस गठबंधन में जितने दल हैं उसका नाम आप जानते हैं। इसके बनस्पत जो एनडीए का गठबंधन है, यहाँ बैठे प्रेम शुक्ला आंकड़े तो नहीं दे पाए, आप भी नहीं, आपको भी नहीं पता चला, क्योंकि नहीं देखिए घनश्याम जी, बता दीजिए कि घनश्याम जी मुद्दे में, एक सेकंड सुनो, मेरी बात सुनिए, मुद्दे पे आ रहा हूँ। मुद्दे पे आपने कहा कैसा गठबंधन है। ये जो एनडीए है उसमें कितने दल हैं आप बताइए विशाल, या प्रेम शुक्ला बता दें, एनडीए में कितने दल हैं? क्योंकि ये अब तो एनडीए है नहीं, ये नरेंद्र सरेंडर अलायंस है, नरेंद्र जी का अलायंस है और उन दलों का अलायंस है जिन्होंने, मैं बीच में नहीं टोक रहा था, जिन्होंने नरेंद्र घनश्याम जी आपसे मूल सवाल मैंने करने दीजिए। देखिए बात पूरी करने दीजिए। घनश्याम जी आपसे मूल सवाल पूछा है। यहाँ पर किशोर तिवारी जी, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के जो नेता है, वो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ लेंगे। वो तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, यानी मुद्दों पर सहमति नहीं है। आप बिल्कुल बड़ी बात है, बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं। आपकी मूल सवाल का जवाब, मूल सवाल का हिस्सा था ये कैसा गठबंधन है। ये ऐसा गठबंधन है जिसके नेता और पार्टियां आप जानते हैं। बनस्पत वो गठबंधन जो एनडीए का है, जिसमें कितने दल हैं आपके दर्शक मुद्दों पर क्लैरिटी नहीं है। नेता और पार्टियां तो हम जान रहे हैं, मुद्दों पर क्लैरिटी नहीं दिख रही। अरे भाई, जहां पे आप जानते ही नहीं है कि जिस एनडीए में आपको पता नहीं है कितने दल हैं, उनमें मुद्दों की क्लैरिटी है। जब सरकार बनती है, समन्वय समिति बनती है, मुद्दों पे क्लैरिटी आती है। एक आखिरी बात कहूंगा अपनी बात विराम करने से पहले, यहां पर आपके दर्शकों के सामने मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं
कि आदरणीय प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि इस देश में 44 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए, 44 करोड़ लोगों को। आदरणीय प्रेम शुक्ला जी ने यह भी कहा कि 13 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट खोले गए। यानी कि आदरणीय प्रेम शुक्ला ये कह रहे हैं कि 44 करोड़ मुद्रा लोन जो कि ईपीएफओ वालों को नहीं मिलते हैं, और 13 करोड़ ईपीएफओ, यानी कि 57 करोड़ लोग इस देश में रोजगार में हैं। जिस देश में 56 करोड़ परिवार हैं, इतना बड़ा इस देश का वर्कफोर्स ही नहीं है। ये कितना बड़ा घोटाला है दर्शकों के साथ। मैं एक बात देश में जो वर्कफोर्स है वो वाजपेयी से टिप्पणी लेता हूं। एक वाजपेयी जी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता घोटालेबाज डाटा देकर के कह रहे हैं कि घनश्याम जी वक्त की कमी है, मैं एक वाजपेयी जी से टिप्पणी लेता हूं। वाजपेयी साहब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि तमाम दल हैं, अलग अलग विचार हो सकते हैं, तो क्या एनडीए पर भी मुद्दों की क्लैरिटी नहीं है सीए के मुद्दे पर? एनडीए के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी जी हैं और सब पॉलिसी पे क्लियरिटी है, हर बात पे क्लियरिटी है, कोई मतभेद नहीं है। लेकिन देश की जनता को यही डर था जो आज इनकी पोल खुल रही है। अभी दिया ना तिवारी जी ने स्टेटमेंट कि हम तो गठबंधन से नाता तोड़ लेंगे, तो यही देश की जनता डरी है कि ये जो खिचड़ी सरकार वाला मामला है, ये जो इंडी गठबंधन जो बन रहा है, ये मुद्दों की वजह से टूटता है। यही इस देश का पुराना इतिहास फिलहाल वाजपेयी साहब 6 महीने 8 महीने प्रेम शुक्ला जी, घनश्याम तिवारी जी, किशोर तिवारी जी, आप सभी हमारे साथ जुड़े, दानिश कुरैशी जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी न्यूज़।